नमस्कार प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम भाजपा मुख्यालय में हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 राज्यों में बम्पर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। पार्टी के कुछ कार्यकर्ता मेरे साथ हैं। बीजेपी को 4 राज्यों में बम्पर जीत मिली है। यूपी में तो उपयोगी साबित हुए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कैसे देखते हैं इस जीत को? इस जीत से पूरा मुस्लिम समाज खुश है और मैं सबसे पहले योगी आदित्यनाथ महाराज जी को उत्तर प्रदेश जीतने की खुशी में मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं और इन 4 स्टेटों के लिए मैं मुबारकबाद देता हूं अमित शाह जी को, मोदी जी को और जेपी नड्डा जी को। और जबकि जैसा कि देख रहे हैं पिछले टर्म्स के अंदर भारतीय जनता पार्टी 17 के अंदर यूपी उत्तर प्रदेश जीती थी, तो मुंह तोड़ जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। इन चोर उचक्कों की सरकार, गुंडे बदमाशों की सरकार के ऊपर ये समझ लो एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। और 2022 के अंदर आज देख रहे हो जैसे जितना बड़ा सेलिब्रेट चल रहा है, इसमें सारे समाजों का योगदान है। और मेरा मानना है कि उन्होंने गुंडे बदमाशों की जो उत्तर प्रदेश से जो सरकार खत्म की है, उसके अंदर एक मोदी जी का और योगी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है जी। और खासतौर पे हम जब चुनाव में देखते हैं कि एक भेदभाव पैदा किया जाता है, खासतौर पे अल्पसंख्यक समाज के मन में भय पैदा किया जाता है। इस चुनाव ने जवाब दिया है, क्या आपको ऐसा लगता है? शिक्षित हो चुका है आज का अल्पसंख्यक वर्ग। शिक्षित होने से ये आपके सामने परिणाम है। ये सिर्फ पार्टी विशेषज्ञ की जीत नहीं है, ये विश्वास की जीत है, एकता की जीत है, अखंडता की जीत है, सबका साथ सबका विकास की जीत है। जी जी। और खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि ओवैसी जी बीजेपी के एजेंट बनकर आ गए, मुस्लिम वोट काट गए, इसलिए समाजवादी पार्टी को नुकसान हो गया। ऐसे बातें भी कही जा रही हैं। नहीं, मुसलमान जागृत हो चुका है, ऐसी बात नहीं है। ये दूसरी पार्टी डराती रहती है बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी। मुसलमान तो बहुत खुश है बीजेपी राज्य में जी। और यूपी में तो ज़्यादातर हमारे मुस्लिम औरतों ने, मैं खुद मुसलमान हूँ, मुस्लिम औरतों ने बहुत वोट दिया है योगी जी को कि जो सुरक्षा चल रही है वहाँ पर, लड़कियों बलात्कार और किडनैपिंग, रात को आप निकल जाएं लड़की 2 बजे कोई टच करने वाला नहीं है। तो काफ़ी हमारे मुस्लिम समाज ने साथ दिया, ऐसी बात नहीं है। और मुसलमान जुड़ रहे हैं। अब देखना सरकार आई, अब कितने लोग जुड़ते हैं मुसलमान, कितने लोग खबर मेरे पास आ गए भाई हम जुड़ना। जी। तो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और मुस्लिम समाज साथ में है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ये पॉलिटिकल पार्टी डराती रहती है जी। हम लोगों को वोट नहीं देने देती, डराते रहते हैं जी। अब इस तरह की बात नहीं है। योगी जी सब, मोदी जी सब मुतमईन है, सब संतुष्ट हैं जी। अब जो अब आएगा, हमें लगता है कि मुसलमान काफ़ी जुड़ेगा अब हमारे साथ। और हम बात कर लें उत्तराखंड में, जब मतदान से ठीक पहले पुष्कर सिंह धामी जो सीएम, उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी जीतती है तो समान नागरिक संहिता लाएगी। इस पर आप क्या सोचते हैं? दोबारा बोलिए। उन्होंने जब उत्तराखंड के सीएम ने ऐलान किया था कि अगर बीजेपी दोबारा सत्ता में आती है उत्तराखंड में तो हम समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लेकर आएंगे। इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? हाँ, बिल्कुल लेकर आएगी सरकार। जी बिल्कुल लेकर आएगी। कोई मतभेद नहीं है? कोई मतभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि 125 करोड़ की जो बात करने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सब जात पात की राजनीति खत्म की है उन्होंने, जिसका एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश आपको दिख रहा है कि वहाँ यादव बोर्ड, वाला बोर्ड सबको खत्म कर दिया है। और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी थी, पिछली बार भी 17 में भी समझ चुकी थी और 22 में भी समझ चुकी है। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने उखाड़ फेंका था 17 के अंदर, दोबारा से सरकार क्या नाम है इसका, योगी जी की बनी। अब 2022 के अंदर सरकार फिर दोबारा से मोदी जी की बनी। जी बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जब समाजवादी सरकार जो है सिर्फ गुंडों की सरकार है, चोरों की सरकार है और ये भू माफिया की सरकार है, और ये जब से बीजेपी आई है इनकी चोरियां, डकैतियां, गुंडागर्दी सब खत्म कर दी है और इन्होंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ज़मीनों पे कब्जे किए हैं, गरीबों को सताया है। अगर हमारे घरों के अंदर कोई सामान रखा हुआ है, घरों में चोरियां कराई हैं, और हमारे खेतों में, जंगलों में कोई ट्यूबवेल है, पेड़ हैं, इनकी कटाइयाँ करवाई हैं, और इसके अलावा कोई नहीं। चोरियां ये करते हैं और थानों के अंदर फैसले कराने भी यही लोग जाते हैं। तो इसीलिए मोदी जी जिंदाबाद, योगी जी जिंदाबाद। और ये 5 साल जो आए हैं ना, जो 2-4 भू माफिया चोर डकैत बचे हुए हैं, तो इनका सफाया करने के लिए आए योगी जी। मरम्मत होके आ गए। बिल्कुल फुल मरम्मत बहुमत के साथ आए, और जो बचे हुए हैं कुछ लोग, उनका सफाया होगा। ये कहते हैं हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है इसमें। डर है तो सिर्फ चोरों और डकैतों को डर है, वरना एक चीज़ ये बता दीजिए, जब से भाजपा सरकार आई है कौन सा दंगा हुआ यूपी के अंदर, कौन सी चोरी डकैती हुई है? आप एक चीज़ मुझे दिखा दीजिएगा। ये सिर्फ गुंडों की सरकार है, समाजवादी सरकार जो है। जी जी। तो बहुमत मिल गया है, मरम्मत होगी, ऐसा लोगों का कहना है। खासतौर पे उत्तराखंड के लिए इन्होंने कहा कि जो समान नागरिक संहिता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था वो आनी ही चाहिए, क्योंकि यही देश हित में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश में खबरों के लिए बने रहे प्रभात साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।